मैं अनिल कुमार द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज तुलसीकृत धनुष भंग दोहा नंबर 3 का हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 2 वीडियो आपको प्रेषित कर दिया है। आज हम इस तीसरे दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसे आप ध्यान से सुनें और इसे संदर्भ सहित लिखकर इसकी व्याख्या आप अपने अपने ग्रुप में अवश्य सेंड करेंगे। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहो, बस कर अंकुश खर्व। जैसा कि इससे पहले जब श्री राम धनुष तोड़ने के लिए खड़े होते हैं तो सीता की माँ का जो संताप था वो अत्यधिक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब देश देश के राजा, प्रतापी राजा, बलशाली राजा उस धनुष को हिला भी न सके, तोड़ने की तो बात दूर, हिला भी न सके, उस धनुष को इतने सुकोमल, इतने सुंदर राजकुमार कैसे तोड़ पाएंगे? तो उनकी सखी सीता की माँ को समझाती है। इससे पूर्व में हमने इसकी व्याख्या की थी। आज उसी से संबंधित फिर है। यहाँ एक सखी जो है सीता की माँ को समझा रही है, उसी का वर्णन इस दोहे में है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। आइए पहले इसका शब्दार्थ देख लें, जो वर्ड मीनिंग है। मंत्र, मंत्र छोटा सा जो मंत्र होता है, जैसे ओम। परम अत्यधिक, लघु छोटा, जासु जिसके, बस विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर शंकर, सुर देवता, सर्व सभी, महामत अर्थात मतवाला, गजराज हाथी, बस कर अंकुश खर्व। अंकुश बच्चों, अंकुश एक प्रकार का ऐसा औजार है जिसके माध्यम से उस विशाल काय हाथी को अपने बस में किया जाता है। अंकुश के बस में ही वह विशाल काय हाथी रहता है। मंत्र परम लघु जासु बस, सीता की माँ की सखी समझा रही है, कह रही है क्या कि हे रानी, मंत्र जो ओम का मंत्र है वह देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं को बस में किया जा सकता है। जिस प्रकार से मतवाले हाथी को एक छोटा सा अंकुश जो है उसे अपने बस में कर लेता है, उसी प्रकार से श्री राम को छोटा मत समझिए, कोमल मत समझिए। पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में कैसे लिखे हैं और वह सखी कैसे समझा रही है सीता की माँ को, उसको देखिए। काम कुसुम धन सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे।
देवी तजव संशय यस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। शब्दार्थ देखिए, काम, काम मीन्स यहाँ कामदेव, कुसुम पुष्प फूल, धनु धनुष, सकल माने संपूर्ण, भुवन माने संसार, तजेव त्याग देना, संशय जो संशय है, भंजब भंजब माने तोड़ना, सखी वचन सुन, भय प्रतीत माने प्रेम, मिटा विषाद, विषाद माने कष्ट, प्रीत माने प्रेम, बिलोक, बिलोक माने देखना, बिलोकना, देखना, ताकना, निहारना। सबका शाब्दिक अर्थ एक हो सकता है, होता एक है, लेकिन उसके भाव अलग अलग हैं। कहाँ कैसे किसी को बिलोका जा रहा है, कैसे निहारा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है, कैसे ताका जा रहा है, सबके भाव जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ बिलोक शब्द है देखना, वैदेही, वैदेही अर्थात जो बिना शरीर से उत्पन्न हो, बिना देह के जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं वैदेही। तो सीता जो है वो शरीर से नहीं उत्पन्न हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ गया था, हल चलाए और हल जो है कुंभ में जाके फंस गया, उसे सुंदर कन्या पैदा हुई। ये कहानी आप जानते हैं। तो वैदेही इसलिए उनका नाम पड़ा, सीता जी का नाम जो है वैदेही पड़ा। वैदेही मीन्स सीता, जो बिना शरीर से उत्पन्न हो। सभय, स साथ, भय माने भय, भय के साथ, हृदय, दिल, मन, विनुवत जेते ही विनती करती हैं। मन ही मन मनाहो अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। महेश भवानी अर्थात गणेश जी, करहु सफल आपन सेवकाई, कर हितु हरहु, हरु माने दूर करना, चाप, चाप माने धनुष, गरुआई मीन्स भारीपन, गण नायक, गण के नायक, वरदायक, वर देने वाले देव, तू तुम्हारी विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। थोरी माने थोड़ा, गुरता माने भारीपन। अब आइए इसकी व्याख्या देखिए आप। तुलसीदास जी कहते हैं कि सखी जो है सीता की मां को समझा रही है क्या, कि काम कुसुम धन सायक लीन्हे। कामदेव फूलों के धनुष और बाण से, कामदेव फूलों के धनुष और बाण से सकल भुवन अपने बस की ने, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। अदेव तजव संशय अस जानी। हे रानी, आपके अंदर जो संशय है, जो संशय बना हुआ है, उसको त्याग दीजिए। और भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी सुनो, राम ही इस धनुष को तोड़ेंगे, यह मेरा विश्वास है। और सखी यह वचन सुन भय प्रतीति। और जब इतनी बात सखी के मुख से सुनती हैं तो रानी के अंदर जो विषाद था, जो कष्ट था, वह क्या हो गया, प्रेम में बदल गया। उनके अंदर जो कष्ट था, दुख था ना, वो प्रेम में बदल गया। और फिर क्या हुआ, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। उनका जो कष्ट था, जो दुख था, वो मिट गया और वह दुख तो जो था वो प्रेम में बदल गया। तब राम बिलोक वैदेही, और सभय हृदय विनुवत जेहि तेहि। और तभी मां जानकी राम को देख रही हैं, बिलोक रही हैं, और भय के साथ मन से देवताओं की विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी।
सीता जी मन ही मन व्याकुल हो जाती हैं और गणेश की वंदना कर रही हैं। करहु सफल आपन सेवकाई, विनती करती हुई वंदना वे करती हैं कि आज तक मैंने जो आपकी सेवा की इसी दिन के लिए की थी और आज उसे आप सफल कर दीजिए। और कर हित हरहु चाप गरुआई, और करना क्या है आपको? जो यह शिव धनुष है इसका जो भारीपन है उसे हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, हे गणनायक, हे वर देने वाले देव, आज लगे कीन्हे तू सेवा। आज तक मैंने आपकी जो सेवा की थी इसी दिन के लिए की थी, आज मुझे उस सेवा का फल चाहिए। सीता जी मन ही मन कह रही हैं। और बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरता अति थोरी। बार बार वह विनती कर रही हैं गणेश की, उस वरदायक देवता की अर्थात देवताओं की बार बार विनती कर रही हैं। और कह क्या रही हैं कि चाप अर्थात धनुष की जो गुरता है, जो भारीपन है, इसको थोड़ा कर दीजिए अर्थात हल्का कर दीजिए। आइए काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि रामचरितमानस की भाषा जो है वह अवधी भाषा है। इसे एक बार आप जान लीजिए, सब में अवधी भाषा ही है। काव्यगत सौंदर्य में जब आप लिखेंगे तो भाषा इनकी अवधी भाषा ही है। शैली क्या है? वो प्रबंध शैली है रामचरितमानस में। और दोहा और चौपाई आप जान ही रहे हैं, तो छंद में दोहा और चौपाई है। दोहा की पहचान जानते हैं आप? दोहा प्रथम और तृतीय में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह होता है दोहा। और चौपाई में प्रत्येक में जो है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, वह चौपाई कहलाता है, जैसा कि व्याकरण में आपको बताया गया है। तो इसमें छंद जो है दोहा और चौपाई है, अलंकार अनुप्रास है और रस जो है वो भक्ति है। धन्यवाद।